नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग सिक्स सिग्मा के बारे में बात करेंगे। सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा में कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, सिक्स सिग्मा में क्या क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट होता है वो एक जो है टेक्निक्स है और टूल होता है सिक्स सिग्मा का, जो कि जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब टेक्निक और टूल का एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है। पहली बार जो है अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ ने इसको जो है मोटोरोला में जो काम करते थे वो वहाँ पे उन्होंने 1980s में फाइंड आउट किया था। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा का क्वालिटी कंट्रोल मेथोडोलॉजी पे है, जो कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इंक्रीज़ करता है या बूस्ट करता है प्रॉफिट्स को, और रिड्यूस करता है डिफेक्ट्स, और इम्प्रूव करता है प्रोसेस को। मतलब प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट करना और डिफेक्ट को रिड्यूस करना और जो प्रॉफिट है उसको बूस्ट करना, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए, सिक्स सिग्मा का एक्चुअली जो टर्म्स था वो ओरिजिनली जो है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता था। ये रेफरेंस टू द फ्रैक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व, जो कि नॉर्मल कर्व जैसा हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, सिक्स सिग्मा में वो जो लाइज करता है कर्व कहाँ पे लाइज करता है, विथ इन सिक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। मीन से जो है सिक्स सिग्मा नेगेटिव में और पॉजिटिव में, मतलब टोटल जो है माइनस सिक्स सिग्मा से प्लस सिक्स सिग्मा जो है लाइज करता है। अब इसमें क्या होता है, सिक्स सिग्मा जो क्वालिटी होता है वो अचीव करता है लॉन्ग टर्म डिफेक्ट लेवल, मतलब जो कि 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, जिसको DPMO बोलते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मीन्स पर मिलियन मीन्स 10 लाख, मतलब 3.4 डिफेक्ट या उससे कम जो है क्या होगा, 10 लाख में डिफेक्ट अगर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। Six Sigma has since evolved into a more general business concept focusing on meeting customer requirement। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना, इम्प्रूव करना कस्टमर का रिटेंशन, इम्प्रूव करना, सस्टेन करना बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इन 2011 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम लोग ISO बोलते हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है कि स्टैंडर्ड को ISO 13053 2011 में उन्होंने पब्लिश किया पहली बार। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जो कि सिक्स सिग्मा का क्या टूल है, क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसेस है, वो डिफाइन करते हैं। In recent years, some practitioners have combined Six Sigma with lean manufacturing to create a methodology named as Lean Six Sigma। देखिए, the Lean Six Sigma methodology view lean manufacturing which addresses process flow and waste reduces। देखिए, दो चीज़ें हो गई। अभी क्या है, सिक्स सिग्मा की हम लोग बात करते थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, उसमें लीन भी इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब जो वेस्टेज है उसको जो है रिड्यूस करना। और देखो, सिक्स सिग्मा किस पे फोकस कर रहा है, वेरिएशन और डिज़ाइन पे, लेकिन आप लीन की बात किया तो वो बेस्ट भी आ गया। तो बेस्ट को रिड्यूस करना और फोकस कहाँ करना, वेरिएशन और डिज़ाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लीन सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि माइनस सिक्स सिग्मा से प्लस सिक्स सिग्मा के बीच में क्या है, जो डिफेक्ट हमारा वो वेरी करता है। प्रोसेसेस दैट ऑपरेट्स विथ सिक्स सिग्मा क्वालिटी ओवर द शॉर्ट टर्म आर अज्यूम टू प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स लेवल बिलो 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, DPMO। The 3.4 DPMO is based on a shift of plus minus 1.5 sigma explained by मिकेल हैरी। मिकेल हैरी ने जैसा कि एक्सप्लेन किया गया, क्या है, प्लस माइनस 1.5 सिग्मा, मतलब 1.5 सिग्मा का शिफ्ट जो है ये होता है इसमें। स्पेशली से दैट देयर आर 6 स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट्स बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा between the mean represented by म्यू एंड नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट्स।
ठीक है। तो जो मीन है वो सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। एज प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन गोज अप द मीन ऑफ द प्रोसेस मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टॉलरेंस। जैसे जैसे प्रोसेस डिविएशन मूव करता है वैसे वैसे ये मीन से डिविएट होता है। फ्यूअर स्टैंडर्ड डिविएशन विल फिट between the mean and the nearest specification limit and decrease the sigma number and increasing the likelihood of item outside the specification। जैसे जैसे उसके पास जाएंगे लोअर लिमिट के वैसे वैसे क्या होगा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू ए कैलकुलेशन मेथड employed in process capability studies, this means that practically no item will fail to meet specification। In fact, lean manufacturing and Six Sigma share similar methodology। जो lean manufacturing है Six Sigma है similar methodology शो करता है। Including the fact both are influenced by Japanese business culture। However, lean manufacturing क्या होता है, वो फोकस करता है वेस्ट को एलिमिनेट करना थ्रू टूल दैट टारगेट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसीज व्हाइल इंटीग्रेटिंग ए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सिस्टम। तो लीन का मतलब क्या है, वेस्ट को रिड्यूस करना। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्या फोकस करता है, एलिमिनेटिंग डिफेक्ट एंड रिड्यूसिंग वेरिएशन। डिफेक्ट को एलिमिनेट करना और वेरिएशन को रिड्यूस करना। देखिए वेरिएशन की बात कर रहा है आपका सिक्स सिग्मा, वेस्ट को या डिफेक्ट को रिड्यूस करना और वेरिएशन को, डिफेक्ट को एलिमिनेट करना, वेरिएशन को रिड्यूस करना, ये बात कर रहा है आपका सिक्स सिग्मा। और जो लीन है वो वेस्ट की बात कर रहा है कि वेस्ट को रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना। ठीक है, बोथ सिस्टम ड्राइवन बाय डेटा, दो सिक्स सिग्मा इज मच मोर डिपेंडेंट ऑन द एक्यूरेट डाटा। सिक्स सिग्मा जो है बहुत एक्यूरेट डाटा पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें इंटरनेशनल ISO 13053 पार्ट 1, जो पार्ट 1 होता है वो डीमैक मेथोडोलॉजी पे होता है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट या सिक्स सिग्मा के लिए। दूसरा है ISO 13053 पार्ट 2, जो पार्ट 2 है वो क्वांटिटेटिव मेथड इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट सिक्स सिग्मा के लिए है। पार्ट 2 में क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स। देखिए पार्ट 1 में डीमैक मेथोडोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताया गया, पार्ट 2 में जो है टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो दोनों जो पार्ट हैं वो डीमैक मेथोडोलॉजी, डीमैक्स में क्या टूल और क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में गिवन है। तो ये स्टैंडर्ड का हम ऑलरेडी आगे एक वीडियो बनाएंगे, जो कि उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में लिंक में दे देंगे, तो दोनों को रिलेट हो जाएगा। अगर आप ISO 13053 का पार्ट 1 पार्ट 2 देख रहे हो तो वहाँ पे भी सिक्स सिग्मा का लिंक दे देंगे, और अगर आप सिक्स सिग्मा देख रहे हो तो यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे, तो दोनों आपस में आप रिलेट करके समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज की। देखिए 2 जो है प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी यहाँ पे रन करती है। पहला क्या है, पहला जो मेथोडोलॉजी वो डीमैक है। डीमैक डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। उसकी बात हम करेंगे डिटेल में। पहले हम बात करने वाले हैं प्लान डू स्टडी एक्ट। ये जो एडवर्ड का डेमिंग साइकिल है इसी पे बेस है दोनों जो मेथोडोलॉजी, डीमैक और DMADV दोनों यूज़ कर रहा है। देखिए जो डीमैक है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इसका प्रोजेक्ट का एम क्या होता है, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, जो करंट बिजनेस है, जो कि रनिंग बिजनेस है, उसको इम्प्रूव करना, इसका एम होता है। DMADV का यूज कहाँ पे होता है, इसका होता है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस डिजाइन। न्यू प्रोसेस या न्यू प्रोडक्ट डिजाइन आप कर रहे हो तो वहाँ पे इसका यूज होता है NPD में। ठीक है, डीमैक का यूज क्या होता है, जो आपका करंट है एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डीमैक की बात। देखिए डीमैक क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये इसके स्टेप्स हैं। देखिए डिफाइन क्या है, डिफाइन द सिस्टम वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड देयर रिक्वायरमेंट। कस्टमर का क्या वॉइस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और प्रोजेक्ट का क्या गोल है, क्या स्पेसिफिकली उसका गिवन है उसमें, वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनका क्या स्पेसिफिकेशंस है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर। देखिए मेजर में क्या करेंगे, की एस्पेक्ट ऑफ द करंट प्रोसेस एंड कलेक्ट रिलेवेंट डाटा, कैलकुलेट करना है
एज इन प्रोसेस कैपेबिलिटी। मेजर क्या करना है हमें, जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी वगैरह होता है वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। करेंट प्रोसेस और कलेक्ट रिलेवेंट डाटा को कलेक्ट करना और मेजर करना, ये आपका हो गया मेजर में। एनालाइज क्या करना है, एनालाइज द डाटा टू इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्प्रूव आर ऑप्टिमाइज द करेंट प्रोसेस बेस्ड अपॉन द डाटा एनालिसिस एंड यूजिंग टेक्निक्स सच एज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसको DOE बोलते हैं हम लोग। पोका योक या मिस्टेक प्रूफिंग कोई ऐसा चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल द फ्यूचर स्टेट प्रोसेस टू इंश्योर दैट एनी डिविएशन फ्रॉम टारगेट आर करेक्टेड बिफोर दे रिजल्ट इन डिफेक्ट। देखिए कंट्रोल करना, हमें कैसे कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग कैसे करेंगे इसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। देखिए जो डीमैक हमारा सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है, उसमें क्या होता है, डिफाइन करना है क्या, प्रोजेक्ट का प्रपोजल सिलेक्शन, बिल्डिंग टीम, डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट, मेजर क्या करना, डेटा कलेक्शन, डिस्प्ले डेटा, कंप्यूटेड प्रोसेस सिग्मा, और एनालाइज क्या करना, आइडेंटिफाई क्या पॉसिबल कॉजेज हैं, नैरो टू रूट कॉज, जिससे कि हमें रूट कॉज पता चले, क्वांटिफाई करना हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इम्प्रूव करना है, आइडेंटिफाई टेस्ट सोल्यूशन, रिफाइन सोल्यूशन, पायलट लॉट वगैरह हम दे रहे हैं तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह, कंट्रोल करना है, प्रोसेस कंट्रोल प्लान क्या है, प्लान और इम्प्लीमेंट क्या है, अलाइन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, क्लोज एंड हैंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखिए थोड़ा और इसको हम डिटेल में लिबरेट करते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डिफाइन में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, बिजनेस केस स्टडी करते हैं, प्रोसेस मैपिंग, सिपॉक जो होता है सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट और कस्टमर, तो ये सब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सिपॉक को। इन एंड आउट फ्रेम क्या है, बिजनेस मैट्रिक्स, ये तो डिफाइन में हो गया। मेजर में क्या करते हैं, फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस, जिसको FMEA बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फिश बोन डायग्राम करते हैं, जिसको काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी CP के PP के स्टडी करते हैं, पैरेटो एनालिसिस करते हैं, स्कैटर प्लॉट करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ रही, मेजर में। एनालाइज क्या करते हैं, प्रोसेस एनालिसिस हो गया, ग्राफिकल एनालिसिस, मल्टीवेरी एनालिसिस, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, कोरिलेशन, रेग्रेशन एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस में आ जाते हैं। इम्प्रूव में देखिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग, DOE मतलब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशंस, और उसके बाद हाइपोथेटिकल वेरिएशन, प्रेडिक्शंस मॉडल, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये सब इसमें इम्प्रूव में आ जाता है। इम्प्रूव में और क्या आता है, जैसे हमारा कुछ हम मान लीजिए जैसे इम्प्रूवमेंट टूल लगा रखे हैं, पोके वोके लगा रखे हैं, वो भी आ जाता है। कंट्रोल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करेंगे, SPC, मिस्टेक प्रूफिंग, विजुअल कंट्रोल, कुछ है हमारा, कुछ FMEA से कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल प्लान से कुछ कंट्रोल्स मेंशन है, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल्स में आ जाती हैं। क्या हमारा एक्शन है, कैसे हम कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग उसको करेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिपॉक क्या है। देखिए जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, सिपॉक क्या है, सप्लायर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट कस्टमर। देखिए सप्लायर मतलब जो कि हमें मटेरियल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इनपुट, अब जो उसने सप्लाई किया रिसोर्सेज, हमें क्या है उसमें से नीड है, वो इनपुट हमारे लिए हो गया। प्रोसेस मतलब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, आउटपुट जो हम उससे पार्ट बना रहे हैं, वो हमारा आउटपुट हो गया। अब हम जो कस्टमर को देंगे वो हमारा क्या हो गया, कस्टमर को डिस्पैच करेंगे, वो हमारा कस्टमर हो गया। मतलब हमारा कस्टमर कौन है, कौन उसको यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर हम इसमें कंट्रोल की बात करें, सबसे बेटर कंट्रोल कहाँ पे होगा, अगर कंट्रोल्स हम कस्टमर पे लगाते हैं वो तो पोस्टमार्टम होता है। कंट्रोल अगर हम आउटपुट पे लगाते हैं तो वो भी उससे अच्छा होगा प्रोसेस पे लगाएं, उससे अच्छा होगा इनपुट पे लगाएं, उससे बेटर कंट्रोल होगा हम सप्लायर पे। अगर हम सप्लायर पे कंट्रोल लगाते हैं वो हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेथडोलॉजी है सिक्स सिग्मा का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMADV। देखिए DMADV क्या है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। ये कौन सा प्रोसेस है, इसको हम लोग DFSS, जिसको हम डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा भी बोलते हैं, उसके नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें भी 5 फेजेस है। अब डिटेल में हम बात करते हैं। पहला क्या है, डिफाइन क्या करना है हमें, डिज़ाइन गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड एंड इंटरप्राइज स्ट्रेटेजी। तो डिफाइन हमने क्या किया, जो कस्टमर का डिज़ाइन का गोल है, जो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करता हो, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, मेज़र करना है, मेज़र एंड आइडेंटिफाई सिटी क्यूज क्या है, क्रिटिकल टू क्वालिटीज़ क्या है, करेक्टरिस्टिक,
वो हमें क्या करना है, मेज़र करना है। उनकी कैपेबिलिटी प्रोडक्ट की मेज़र करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस की कैपेबिलिटी, मेज़रमेंट, जो रिस्क है उसकी एनालिसिस करना है, ये हमारा मेज़र में आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एनालाइज टू डेवलप एंड डिज़ाइन अल्टरनेटिव। मान लीजिए इसका कुछ अल्टरनेटिव क्या है, एनालाइज करना, हमें स्टडी करना। और फोर्थ क्या है, डिज़ाइन। अब देखिए, डिज़ाइन एंड इम्प्रूव अल्टरनेटिव्स बेस्ट सूटेड पर एनालिसिस इन द प्रीवियस स्टेप। तो हमें क्या है, अल्टरनेटिव का डिज़ाइन करना जिससे इम्प्रूवमेंट कुछ हो। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई द डिज़ाइन सेटअप, पायलट रन्स, इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हैंड इट ओवर टू द प्रोसेस ओनर। ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, जैसे हमने क्या किया, डिज़ाइन को बना लिया, इम्प्रूवमेंट या अल्टरनेटिव्स बना लिया, तो उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है। और उसमें क्या है, पायलट रन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। पायलट रन करके हम कस्टमर को सबमिट करते हैं, ओके होता है तो प्रोडक्शन रन करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाई सेवरल रोल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इसमें रोल्स की बात कर रहा है। जब रोल्स की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला रोल क्या आता है, जिसको हम लोग चैंपियंस बोलते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव या लीडरशिप होते हैं, सीईओ वगैरह हो गए या एमडी होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो विज़न होता है सिक्स सिग्मा का इम्प्लीमेंटेशन का, उसके लिए। ठीक है। चैंपियंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी हम प्रोजेक्ट रन करते हैं सिक्स सिग्मा का, उसका जो ओनरशिप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कौन लेता है, चैंपियंस लेते हैं। ठीक है। ये कौन होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ड्रान फ्रॉम दी अपर मैनेजमेंट से होते हैं। चैंपियंस आल्सो एक्ट एज मेंटोर्स टू ब्लैक बेल्ट। जो ब्लैक बेल्ट होता है उनके लिए एज ए मेंटोर ये काम करते हैं। अब देखिए ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होता है। चैंपियंस के नीचे कौन आते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट। मास्टर ब्लैक बेल्ट का कौन होते हैं, देखिए मास्टर जो ब्लैक बेल्ट होते हैं वो चैंपियंस ही निकाल के देते हैं, मतलब वही आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए इन हाउस कोचेज ऑन सिक्स सिग्मा। जो इन सिक्स सिग्मा का चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके लिए जो इंटरनल कोच होते हैं, इन हाउस कोच होते हैं, वो कौन होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट। दे डिवोट ऑफ ऑल ऑफ देयर टाइम टू सिक्स सिग्मा। और सिक्स सिग्मा के हमेशा प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं, असिस्टिंग करते हैं चैंपियंस को, गाइडिंग करते हैं ब्लैक बेल्ट्स जो होते हैं, या ग्रीन बेल्ट या येलो बेल्ट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं। एक्चुअली जो ब्लैक बेल्ट होते हैं वही ऑपरेट करते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। ठीक है। वो किसके अंडर काम करते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट के अंदर। दे आल्सो डिवोट ऑल द देयर टाइम टू सिक्स सिग्मा। वो सिक्स सिग्मा के हमेशा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका जो प्राइमरी फोकस होता है सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट का, एजुकेशन, स्पेशली लीडरशिप स्पेशल टास्क, वेयर या चैंपियन एंड मास्टर ब्लैक फोकस ऑन आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फंक्शन ऑफ। ठीक है। तो इनका एजुकेशन पे प्रोजेक्ट का फोकस रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन बेल्ट। देखिए उसके नीचे कौन होता है, ब्लैक बेल्ट के, ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट क्या होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इम्प्लाइज होते हैं जो कि सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन और देयर जो उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके अंदर वो ब्लैक बेल्ट के अंदर काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स होते हैं। अब देखिए कुछ कंपनियां जो होती हैं येलो बेल्ट और ऑरेंज बेल्ट भी करती हैं। जो येलो बेल्ट होते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग जो सिक्स सिग्मा टूल्स का होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, येलो बेल्ट बोलते हैं। और जो ऑरेंज बेल्ट होते हैं वो एक्चुअल यूज होते हैं, स्पेशल कोई केसेस हैं उसके लिए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम स्पेशल केस के लिए वो होते हैं ऑरेंज बेल्ट। तो ये हो गया ऑरेंज बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट एंड चैंपियंस। ठीक है। ऐसे ही हम इनको अगर समराइज करें तो हम क्या देख रहे थे अभी, जो येलो बेल्ट है आपका, ऑरेंज बेल्ट है, वो किसके लिए है, स्पेशल केस के लिए। येलो बेल्ट क्या है, जिसको हम लोग बेसिक जो सिक्स सिग्मा का ट्रेनिंग देते हैं। ग्रीन बेल्ट जो होते हैं वो जो हमारा मास्टर जो हमारा ब्लैक बेल्ट है उनकी जो एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। जो ब्लैक बेल्ट होते हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, इन हाउस कोच होते हैं। ठीक है। तो डिटेल में देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में गिवन है कि क्या क्या सर्टिफिकेशन होते हैं सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन। देखिए सबसे पहले हम सर्टिफिकेशन की बात करें, लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन में व्हाइट बेल्ट आता है। व्हाइट बेल्ट क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इंट्री लेवल के होते हैं, इनको बेसिक नॉलेज होता है सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल का, जैसे हमने बोला था येलो बेल्ट में। ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज वाले ही होते हैं, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट। ठीक है। इनको जो ट्रेनिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब चीज़ें इसमें
वो क्या होते हैं, वाइट बेल्ट और येलो बेल्ट होते हैं। देखिए येलो बेल्ट क्या है, सपोर्ट्स प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट की टीम बनी उनको सपोर्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, या उनको जो ट्रेनिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिक्स सिग्मा का, तो वो क्या होते हैं, येलो बेल्ट होते हैं। ग्रीन बेल्ट क्या होते हैं, पार्टिसिपेट इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है जो लोग लीड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें वो पार्टिसिपेशन उनका रहता है, तो उनको हम लोग ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। जो ब्लैक बेल्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट है उसको लीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनको ब्लैक बेल्ट बोलते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं, वो ट्रेन करते हैं ब्लैक बेल्ट्स को और ग्रीन बेल्ट को, ठीक है, या इन हाउस कोच की तरह वर्क करते हैं। चैंपियंस का आपको हमने बता ही दिया। ऐसे ही हम इसको फिगर में दिखा रहे हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, इसी में वाइट बेल्ट भी आ जाता है। अगर हम बेनिफिट की बात करें सिक्स सिग्मा का, देखिए बेनिफिट क्या होता है सिक्स सिग्मा का, सबसे पहले क्या बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना इनएफिशिएंसी को, हाई एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस करता है एक्सपेंसेस, इंप्रूव करता है स्किल को, और कम्पिटेटिव जो एज है वो आपको करता है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन बेनिफिट्स का, तो जैसा कि हम लोग अभी आप एक्सप्लेन किए कि क्या क्या होता है उसमें, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है और उसको तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता ही है कि उनका क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, उनका जो है जैसा कि हम लोग बताए, उनका इनएफिशिएंसी रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, और उनका जो एक्सपेंसेस कम होता है। लेकिन अगर हम आपकी पर्सनल बात करें तो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोसेस से आपका क्या इंप्रूवमेंट होता है, आपका क्या होता है करियर के लिए अगर हम बात करें तो इम्प्रूव करता है मैनेजमेंट स्किल के, आपका लीडरशिप स्किल को, रिस्क असेसमेंट की स्किल को, और फाइनेंशियल एंड टीम बिल्डिंग स्किल, जो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत मतलब मैनेजरियल रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इसका मेन मतलब आपके लिए बेनिफिट्स हैं जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, थैंक यू वेरी मच।